उनकी विशेषता तुम्हें मालूम होना चाहिए कि वो जब जाते हैं हजारों लोग तो उनके दलाल वहां खड़े रहते हैं। आप इस बात के सदस्य बन जाइए, आप इस बात के सदस्य बन जाइए। और तुम बिजनेस नहीं करते हो तो उन्हीं इस्कॉन मंदिर वालों को कहना चाहता हूं, उन्हीं परंपरा वालों को कहना चाहता हूं, मेरी आवाज को आप सुन रहे हो तो गांधीनगर में नहीं, इस सोरा भागवत वाली विद्यापीठ में जो गौ माता के लिए सम्मेलन हो रहा है, आप यहां आकर के अपनी प्रदर्शनी दिखाइए। मैं मानूंगा कि सचमुच ही आप क्या कर रही थी। और फिर कहना चाहूंगा, मैंने जिन संतों से जाकर के आग्रह करके तारीख दी, जिन चरणों में मैंने अनुरोध किया, मैं जवाब मांगूंगा। और ये कहूंगा सभी से कि आखिर इस कार में कौन सा विषय रहा कि जहां हम बहुत सारी चीजों पर निर्णय नहीं ले पाते हैं। हमारे सबके बीच में गुजरात से कालिदास जी महाराज 10 मिनट अपनी वाणी से सभी को उत्खोत करें। कालिदास जी महाराज। गजानन बुद्गणाद सेवितम कपित जम्बुफल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्तमस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरु तम नमामि। वंथल निवासी हमारा सदगुरुदेव ब्रह्मचारी सदगुरु पुरुषोत्तम लाल जी महाराज, मेरे गुरुदेव के चरण में नमस्कार करके प्रार्थना करके 2 शब्द बोलने का आरंभ कर रहा हूं। सदगुरु परमात्मा समयोचित न प्रसंगोचित तमने न मने 2 शब्द कंईक संभळावी प्रार्थना करूं छूं। सौ पहला तो परम आदरणीय वंदनीय और जिसके भीतर में गौ माता के प्रति और राष्ट्र के प्रति जो पूरी भावना है, जिनके रोम रोम में सनातन धर्म के लिए कुछ करके जाना, ऐसी जो खेवना, ऐसी जो भावना अंदर से उबली जा रही है, वो परम आदरणीय वैराग्यानंदन बापू, उपस्थित सब संतों के चरणों में प्रणाम कर रहा हूं। वैसे तो मैं महाराज जी को मालूम है लगातार 15 दिन से तबीयत अच्छी नहीं है और डॉक्टर ने मना कर दिया है बोलने का, फिर भी गौ माता के लिए अगर कुछ कहना है और कुछ करना है तो इसलिए 2 शब्द बोलने का आरंभ कर रहा हूं। सभी गौ भक्त जो इतने भी यहाँ आए हुए हैं, सभी के भीतर में रही हुई गौ भक्ति को मेरा प्रणाम है और दंडवत प्रणाम है। आज અઢી સેકન્ડ અને 3 સેકન્ડમાં દેશમાં ગૌ માતાની હત્યાઓ થઈ રહી છે। 2.5 सेकंड और 3 सेकंड में गौ माता की हत्याएं हो रही है। 400 डिग्री उबलते हुए पानी में बछड़े को जिंदा डबोला जाता है। सकरियाने सेकवामां आवे, सकरियाने कापवामां आवे અને सकरियाने બાફવામાં આવે અને ખાવામાં આવે તો ત્રણેયના સ્વાદમાં ફરક મળે છે। એવી જ રીતે ભગવાન રામના દેશમાં, ભગવાન કૃષ્ણના દેશમાં, अब जगतगुरु शंकराचार्यના દેશમાં, छत्रपति शिवाजी महाराजना देशમાં, महाराणा प्रतापना देशમાં, झांसीनी राणीना देशમાં, सरदार वल्लभभाई पटेलना देशनी अंदर અને આ धरती ऊपर જેને હમણાં જ વાત કરી थी कि चैतन्य शंभू महाराज कितना कहे कि बंद नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको इतना बताऊं, चैतन्य शंभू महाराज यहाँ है और जिनके पिताजी ने शंभू महाराज ने गौ माता की रक्षा के लिए जो किया था, उस वक्त जो सभी साधु में हो गए होते तो गौ हत्या देश में बंद हो गई होती साहब। और दूसरी बात यह भी मैं कहना चाहता हूं, मैं किसी की निंदा, मैं सभी साधु महात्माओं के चरणों में दंडवत प्रणाम करके बार बार कह रहा हूं, वैराग्यानंदन बापू यहां धन संपत्ति एकत्रित करने नहीं आए, वैराग्यानंदन बापू धन पैदा करने के लिए नहीं आए। अगर धन लेना है तो कहीं और से धन भी कमा सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं, दुनिया को और दूसरी तरह झुका सकते हैं, लेकिन धर्म के नाम से वैराग्यानंदन बापू कोई धन संपत्ति एकत्रित करने यहां नहीं आए।
गौ माता के प्रति जिसके भीतर में भावना पड़ी है, हमारे साथ दिलीप भाई शाह, हमारे कई साथ, हमारे जो बिल्कुल बाजू में, मेरे इसके बाजू में बैठे विश्वानंद बापू और कई साधु महात्मा जब से हम मिले हैं, हम उनके साथ जुटे हुए हैं। सही साधु महात्माओं को निमंत्रण देने जा रहे हैं, गए हैं और कहा है आपको आना है, आपको आना है, आपके सब हरि भक्तों को इधर बुलाना है, सबको विनंती कर रहे हैं। लेकिन आज हालत क्या है? अगर पेपर वालों ने या तो नहीं, हम मीडिया वालों से भी हमारा एक निवेदन है और आकर प्रार्थना इन लोगों को भी हम करते हैं कि मैंने सुना अब थोड़ी देर के पहले एक समाचार पत्र में लिखा था, एक कलोल में एक स्त्री, एक बहन थी और उन्होंने अपने पति के साथ झगड़ा हो गया और बहन ने कपड़े धोते धोते डंडा चीका, अपने पति देव को लागा और पति का हाथ टूट गया। पेली बहरी छोकरा ने घरवाળા ધોકો માર્યો અને એનો હાથ ભાગી ગયો। આ પેપરમાં આપવાની જરૂર નથી, નટ ને નટીઓના ફોટા પેપરમાં આપવાની જરૂર નથી। કતલખાનામાં ગાયું કપાય છે એના ગોતીને લાવો, ક્યાં ક્યાં શું થઈ રહ્યું છે એના ગોતીને લાવો સાહેબ। ये जरूर है साहब। मैं मीडिया वालों को बंधन बार बार करके कह रहा हूं, मैं बंधन करके कह रहा हूं कि अभी भारत को आगे बढ़ाना है और हिंदुस्तान की शान बान को बढ़ाना है तो हमारे मीडिया को और आगे आने की और भी जरूरत है और खुला आने की जरूरत है, दिल से आने की जरूरत है। अगर मीडिया जो बीच गया, अगर मीडिया को किसी ने खरीद लिया गया तो समझ लो भारत का पतन हो गया। मित्रों, आज क्या हालत हो रहा है? अभी बात हो रही थी, ग्रेट ब्रिटेन से एक आया था इधर और इन्होंने पूरे भारतवर्ष का मुहावना किया, 3.5 साल तक घुमा भारत में और उन्होंने हमारे भारत की सब व्यवस्था देखी और उन्होंने सोचा और ग्रेट ब्रिटेन की असेंबली में जाकर उस अंग्रेज ने अपना निवेदन दिया कि भारतवर्ष को कभी गुलाम बनाया नहीं जा सकता। तो किसी ने पूछा क्यों? कि भारत की शिक्षा पद्धति ऐसी है, भारत के धर्म क्षेत्र ऐसे है, भारत के गुरुवर के क्षेत्र ऐसे है, इसलिए भारतवर्ष को कभी गुलाम बनाया नहीं जा सकता। फिर उसको पूछा गया इतना होते हुए भी अगर भारत को गुलाम बनाना है तो क्या करना चाहिए? तो उन्होंने जवाब दिया कि भारत की शिक्षा पद्धति को खत्म कर दीजिए, पहली बात। दूसरा कहा भारत के आधार स्तंभ है, हम भ्रष्टाचार शब्द को लेकर बार बार पुकार कर रहे हैं। भ्रष्ट आचार, क्या चीज भ्रष्ट हो रही है? भ्रष्ट आचार, आचार का मतलब क्या है? हम भ्रष्टाचार को अकेले धन संपत्ति के माध्यम से देख रहे हैं, किसी ने काम किया, सही कर दी और पैसा मिल गया, इसको हम भ्रष्टाचार कह रहे हैं। लेकिन भ्रष्ट आचार, क्या 4 चीज भ्रष्ट हो रही है? हमारी गौ, गंगा, गायत्री और गीता की भ्रष्ट होने जा रही है और भ्रष्ट हो रही है। आप देखिए, अभी हम कल एक जगह पे महाराज जी गए थे डॉक्टर के पास और फिर गए उस जगह पे, तो हमको पता चला किसी ने हमको एक चिट्ठी लिख कर दी। डाकोर के पास धुड़ाधरा करके कुछ गांव है, वहां कुछ गौ माता की कत्लेआम हुई होगी मंदिर के सामने, और फिर हमने तारीख दे दी उन लोगों को। आज डाकोर बंद है बापू, आज डाकोर बंद है। और मैं बापू आपको ये भी बताऊं 21 तारीख को या 21/2 को 21 બેના રોજ ડાકોર ભગવાન રણછોડરાય મંદિરના ધામની અંદર 1 દિવસનો અનશન ઉપવાસ સંતો મહાત્માઓને જાહેર કરવામાં આવ્યો છે અને ત્યાં આગળ અનેક ભક્તો ત્યાં આવી અને ઉપવાસમાં જોડાશે એવી ગઈકાલે એક જાહેરાત કરવામાં આવી હતી। અત્યારે તો હું વધારે બોલી શકું એ પોઝિશનમાં નથી, પણ છેલ્લે એટલું કહીશ, બહુ શરૂઆતની અંદર અહીં કહેવામાં આવ્યું હતું, ગુરુવર દ્વારા કહેવામાં આવેલું હતું કે આપણા હિન્દુઓની સંખ્યા 100 ની સામે આપણે 25 ના ઘર બંધાઈ રહ્યા છે, એની જે વાત કીધી ઉન लोगों। इसलिए मैं कह रहा हूं बेज मारक बस एમાં હિન્દુ ઓછા થાય છે, અવર જો 18 પરણે ના નહીં કહેવાય છે। દેખ તો અંજાય હિન્દુઓને હિન્દુસ્તાનમાં છતાં કઈક હિજડા આડાવડા ભેગા થઈને ફૂલાય છે। જાગો ભારત વીર જાગો, ધર્મ બધો ભેળાય છે। हथियार गीता हाथ मारे, मारे मानવું છે। आज मेरा जतिन आए हैं क्या? जतिन व्यास आया है ना कि मेरा जतिन व्यास है, मेरा धर्म खत्री भी है, मेरा परेश भाई रेगारी है, ये पूरी टीम है। मैं तो ये भी विनंती करके कह रहा हूं, अगर किसी से ना हो, अगर कानून से ना हो तो दे दो हथियार इन जवान वर्गों के हाथ में, और दे दो हथियार सपोर्ट हम गौ माता के रक्षकों के लिए।
आइए, आज भी हमारे पास ऐसे लोग हैं, हमारे पास आते हैं नौजवान और कहते हैं बापू लाइए हथियार और बताइए कत्ल खाना, हम जाएंगे, मर जाएंगे। लेकिन बापू एक वचन देना, अगर हथियार आपने दे दिया, अगर आपने बताया काम नहीं किया और अगर भी कुछ हो गया तो बापू हमारे परिवार को तुम संभाल लेना। आज ना दिवस में પણ મરવા માટે આવા હિન્દુના યુવાનો તૈયાર છે સાહેબ, પણ એને સપોર્ટ હાલનારની જરૂર છે, એને વીર ભામાશાહોની આ દેશમાં ફરી એકવાર જરૂર પડી છે। ઘરના माते आप कर्म अरे तोड़ाने की जरूर नहीं। मैं तो वैराग्यानंद बाबू के श्री चरणों में बार बार वंदन करके कह रहा हूं, आपको धन्यवाद है, पूरा धन्यवाद है। आपने यहाँ आके एक चिंगारी और जलाई है, वो चिंगारी आग भड़कर चली जाएगी। और साथ में मैं आपको दूसरी बात, और ऐसी आग जलेगी इनमें गौ माता के हत्याराओं को जीने की समझ भी लेने का वक्त नहीं मिलेगा। मेरी वाणी को विराम देते हुए फिर वक्त मिलेगा, क्योंकि 9 तारीख 10 तारीख 11 तारीख भी आना है, कहीं यहाँ आने वाले भी है। और मैं अपने आप सबको कह रहा हूं, अपने 2 हाथ ऐसे खड़ा कर दीजिए। जय गौ माता, जय गौ माता। जी हाँ, मरने के लिए आप तैयार कह रहे थे, दोनों पांव जिन्होंने गंवा दिए है गौ माता के लिए। मैं कहूंगा यहां से हम बोलिस गौ माता ने राष्ट्रीय माता, तुम्हारे बधाई के वन जाहिर करो, जाहिर करो। मारा गुरुदेव वंथड़ निवासी सदगुरुदेव पुरुषोत्तम लाल जी महाराज ने आज से 26 साल पहले ये मुझे प्रण दिलाया है। 26 साल से एक टाइम मग खा के गौ माता की रक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हम, मैं गृहस्थाश्रमी हूं, मेरी धर्मपत्नी भी है, 31 साल से शादी की हुई हमने, लेकिन उसको पता चला कि गौ की रक्षा के लिए मेरे पति देव करते हैं। आज 31 साल से उन्होंने भी अनाज छोड़ दिया है और गाय का दूध और फल के ऊपर वो भी जी रही है। हम सब साथ में मिलकर ये कहेंगे, हम कहेंगे गौ माता को राष्ट्रीय माता। आप सबको बोलना है जाहिर करो, जाहिर करो। हम बोलीश गौ माता ने राष्ट्रीय माता। બધા જ સંતો પોતાના હાથ અદ્ધર કરશે, તમામ સંતો મહાપુરુષો હાથ અદ્ધર કરીને બોલશે ગૌ માતાનો રાષ્ટ્રીય માતા, ગૌ માતાનો રાષ્ટ્રીય માતા, ગૌ માતાનો રાષ્ટ્રીય માતા, गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की। ओम नमः पार्वती पते। महादेव, महादेव, महादेव। आप आगे ओम ओम। बोलो भारत माता की। हम काफी देर से सभी मान भाव दीदी जी को सुनने के लिए बैठे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा समय सभी का है। तो एक शब्द और ध्यान रखें, आज कारगिल पर हमारे जवान शहीद हो जाते हैं, मार दिए जाते हैं। इसका कारण क्या है? हो सकता है मेरी अज्ञानता रही हो, लेकिन कारण अगर कुछ है तो वो कारण केवल एक है, जिसको आप ध्यान रखना। न रात देख रहा है, न दिन देख रहा है, मौत को हथेली पर रख करके वो उन विदेशी ताकतों के सामने खड़ा है। उसके बाद भी उसके हाथ इस तरीके से बांध दिए जाते हैं कि वो कुछ करने के लिए आगे आए तो आए कैसे, क्योंकि हमारे हाथ बांध दिए गए हैं। इसलिए सज्जनों, मैं सभी से कहना चाहूंगा कि अब हाथ बांधने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हम जब जब हाथ बांध लेंगे तब तक कोई काम होने वाला, मैं इतनी जल्दी गुजरात की धरा को छोड़ने वाला नहीं हूं, इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं हूं, इतनी जल्दी परास्त होने वाला नहीं हूं। क्योंकि अभी तो मैंने बीड़ा उठाया है और गुजरात की धरा से जो निकल गए हैं उन्होंने ही क्रांति का झंडा लहराया है। इसलिए इतनी जल्दी हार कैसी, इतनी जल्दी परास्ता कैसी? अभी तो हमको क्रांति लानी है। और क्रांति किसकी लानी है? धर्म के नाम की क्रांति लानी है, गौ माता को बचाने की क्रांति लानी है, हमारी मां बहनों पर जो अत्याचार हो रहा है उसकी क्रांति लाना है कि हमारी मां बेटियों पर कोई अत्याचार करेगा हम पुनः कह सकते हैं हम माला नहीं, हमारे गुरुओं के आशीर्वाद से भाला उठाने की तैयारी में। हम तो भाला, बोलो, हम भाला उठाएंगे और हमारे साथ तुमसे भी
उठवाएंगे। मैं गुजरात इतनी जल्दी छोड़ने वाला, इतनी जल्दी हार मानने वाला, दूसरा कार्यक्रम मेरा सूरत में होने जा रहा है, जिसकी भी ज्योति जगा दी गई है। हो सकता है मेरे होश में आकर के कहीं ना कहीं महापुरुषों के लिए कोई शब्द शायद मेरी वाणी से कट गया हो, तो श्री चरणों में मैं क्षमा मांगता हूं। मेरे शब्दों से कहीं ना कहीं महापुरुषों को वेदना हुई हो तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूं। लेकिन पुनः कहना चाहता हूं कि अगर घर में झाड़ू बना रहे तो कचरा साफ कर देता है, और घर के झाड़ू का धागा तोड़ दिया जाए तो याद रखना सज्जनों, वो झाड़ू स्वयं कचरा बन जाता है। वो झाड़ू स्वयं। तो 5 मिनट का समय ज्यादा तो नहीं है। मैं इलाहाबाद से पधारे हुए संजय सिंह परियार को कहूंगा किंचित मात्र में 5 मिनट में अपनी वाणी यहां रखें। संजय सिंह परियार। मंच पर आसीन हमारी केंद्रीय मंत्री गुरुदेव और मेरे परम गुरु स्वामी वैराग्यानंद जी, मंच पर आसीन सभी साधु संतगण, साध्वी जी और गौ भक्त प्रेमी सभी मेरे भाइयों बहनों, मैं स्वामी जी से कई वर्षों से संपर्क में हूं और मैंने इनकी साधना को भी देखा है, दिन रात की साधना को देखा है। मैं इनके साथ बराबर जाता रहा। इन्होंने कहा है रात में मुझे शमशान जाना है, तो मैं शमशान गया और इनकी साधना को देखा कि कितने तल्लीन होकर के ये उन सभी देवी शक्तियों का आवाहन करते हैं जो राष्ट्र कल्याण के लिए आवश्यक हैं। निस्वार्थ भाव से, बिना किसी कपट के, बिना किसी आकांक्षा के, ये हमेशा हमारे जैसे तमाम शिष्यों और तमाम भक्तगणों के कल्याण के लिए लगे रहते हैं। आज ये हमारा सौभाग्य है कि इन्होंने गाय के लिए, जिसे हम अपनी मां कहते हैं, एक बड़े सम्मेलन का आयोजन किया। और हमारा दुर्भाग्य है कि हम घरों में बैठ करके चाय नाश्ता पानी तो कर रहे हैं, सूचना होने के उपरांत इस पंडाल को नहीं भर पा रहे हैं। ये दुखद क्षण है, ये सुखद नहीं है मेरे भाइयों। ये भर जाना चाहिए था। कोई भी कार्य इतना महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है जो मां के विषय से हटकर हो जाए। हमारे यहां 3 ही तरह से मां है। एक मां जो हमें जन्म देती है, एक मां हमारी भारत मां, और एक मां हमारी गौ मां। इन 3 लोगों को हमने मां का दर्जा दिया है। और एक मां जो हमें पैदा करती है, एक मां पर हम पूरा जीवन बिताते हैं, और एक मां पर हम आश्रित हो जाते हैं अपने स्वास्थ्य को लेकर के, अपने जीवन की तमाम आवश्यकताओं को लेकर के। लेकिन कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि उस गौ मां को हमने अपनी नजरों से हटाने का प्रयास किया है। आज वो गौ मां पॉलीथीन खाने को मजबूर हो गई है। ये कितना दुखद क्षण है। हमें ताली बजाने में, हमें उत्साह दिखाने में भी अफसोस होता है। हमें लगता है कि हम उससे हट गए। गाय का अर्थ क्या है? गा धन आय, और धर्म भी जहां छिपा है, जहां आय भी छिपी है, उस परंपरा को हमारे विदेशी शक्तियों ने, इन आक्रांताओं ने हमारे विचारों से हटा दिया। हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में बहुमत है हिंदू का। लेकिन आज हिंदू इस हिंदू सभा में नहीं बैठा है। आज वो हिंदू अपने घर में चाय नाश्ता पानी और आमलेट कर रहा है। कितना दुखद क्षण है। ऐसे तमाम लोग जो बाहर से भी आए हैं, ऐसे संतगण जिनकी दर्शन होना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं तो ये सोचता हूं कि ये महाकुंभ की शुरुआत हो गई है। इतने संतगणों का आशीर्वाद हमें मिला, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं। गाय के अगर संदर्भ में बात करें तो गाय के लिए इतनी चीजें हैं कि गाय का दूध, गाय का पनीर बनता है, गाय के दूध से दही बनता है, मक्खन बनता है। कितने सारे उत्पाद हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं और एक भी चीज गाय की वेस्टेज नहीं जाती मेरे भाइयों। अगर हम देखें तो गाय का जो गोबर होता है वो कितने चीजों को, कितने जीव जंतु हमारे पास नहीं आ पाते हैं। जब गाय के गोबर से लीपा जाता था हमारे यहां, हमने उस परंपरा को खत्म कर दिया क्योंकि हम सफाई के प्रति बहुत जागरूक हो गए, हम हार्पिक लगाने लग गए।
दूसरी बात देखें कि मूत्र हमारे जीवन के लिए कितना उपयोगी है। यानी गाय अपने पास कुछ नहीं रखती, जैसे मां निस्वार्थ भाव से अपने बच्चों को प्यार करती है, गाय भी उसी प्रकार से प्यार करती है। और आज दुर्भाग्य देखिए कि वो गाय डस्टबिन में पड़ी हुई चीजों को खाने के लिए मजबूर है। मैं इस कार्यक्रम से पहले भी संकल्परत रहा और मेरे गांव में 25 गायें ऐसी हैं जिनसे 1 लीटर आधा लीटर दूध निकलता है और कुछ से कुछ भी नहीं निकलता। लेकिन मेरे पिताजी ने कहा है कि जब तक हम लोग जीवित हैं तब तक इस परंपरा का निर्वहन करते रहेंगे कि गायों को खाना मिलता रहेगा और गाय अपना आके विश्राम करेंगी। जो सामान्य सुविधाएं एक मनुष्य को चाहिए उन्हें भी चाहिए। और मैं इस परंपरा को आगे बढ़ाना चाहता हूं मेरे भाइयों। और इस कार्यक्रम में आने के बाद मुझे बहुत कुछ प्रेरणा मिली है गुरुदेव से। मैंने इनके उस विश्वास को देखा कि जब पैसे नहीं है तब इतना बड़ा आयोजन, कोई सहयोग नहीं लिया इन्होंने, पूरे मन से पूरे अपनी आस्था से इस कार्यक्रम को किया। और हर शाम को कहते हैं कि मां देखेगी, मां सब मैनेज करेगी। जब गाय के लिए एक महापर्व का आयोजन है तो निश्चित रूप से ये सफल होगा। ये क्रांति की शुरुआत है। मंगल पांडे ने एक चर्बी के कारण जो है 1857 की लड़ाई लड़ ली और आज गाय पूरी की पूरी कट जा रही है और अपने हाथों में चूड़ियां पहनकर बैठे हैं। भाई मैं नहीं बैठूंगा, क्या आप बैठेंगे? हाँ उठाकर बात करिए इस बात के लिए, क्या आप बैठेंगे? अभी हाथ नहीं उठा रहे मेरे भाइयों, आपके हाथ हैं, क्या आप बैठेंगे? अब लगा कि आप नहीं बैठेंगे मेरे भाइयों। गाय हमारी मां है और मां के लिए हमें अपने जीवन को निछावर कर देना चाहिए। मैं स्वामी वैराग्यानंद जी के इस अथक प्रयास को जिसकी उन्होंने शुरुआत कर दी है, ये विश्व सम्मेलन है मेरे भाइयों। ये सम्मेलन छोटा नहीं है, ये चिंगारी है और एक दिन ये आग बन के भड़केगी। मैं केंद्रीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक आंदोलन की शुरुआत करिए, राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाने का प्रयास करिए। साथ ही साथ कुछ ऐसा अधिनियम बने कि इन कसाईयों को, इन हत्यारों को दंडित किया जाए। ये हमारे आस्था का विषय है, इस बहुमत का विषय है, भारत में रहने वाले करोड़ों हिंदुओं की साधना का विषय है, उनकी आस्था का विषय है। तो प्लीज आप इस विषय पर जरूर कुछ करिए। और मैं आपके साथ विश्वास दिलाता हूं स्वामी जी कि अगर आपने आमरण अनशन किया तो मैं आपके साथ खड़ा होने वाला पहला आदमी होऊंगा जो आपके बगल में खड़ा होकर कहेगा जब तक जीवन है तब तक मैं गौ माता के लिए संघर्ष करूंगा। धन्यवाद। अभी संजय सिंह परियार की आपने वेदना देखी। ये 4 साल से हम लोगों के साथ हैं। साधु के पास में कुछ नहीं बचता है तो केवल एक मां भगवती की आराधना बचती है। और सच्चा साधु केवल उस जगत जननी पराअंबा के सामने अपनी वेदना को रो पड़े। लेकिन मैं सुबह जगता हूं तब वीर पुरुषों के ही दर्शन करता हूं। कभी महाराणा प्रताप के दर्शन करूंगा चित्र के, कभी झांसी की रानी के, कभी चंद्रशेखर आजाद के। लेकिन एक शब्द और कहना चाहता हूं, भगत सिंह को जब फांसी दी गई तो बताते हैं उनकी मां रो पड़ी, आंसू आ गया। बोले मां तू रो क्यों रही है, आंसू क्यों आ रहा है? अरे वीर पुरुषों की मां रोती नहीं है और आप रो रही हो। तो बोले इसलिए नहीं रो रही हूं कि तुझे फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाएगा, इसलिए नहीं रो रही हूं कि तुझे मेरी आंखों के सामने लटका के मारा जाएगा। मैं आज रो इसलिए रही हूं कि मैं वृद्ध हो गई हूं, जवान नहीं हूं। नहीं एक भगत सिंह नहीं 1000 भगत सिंह और पैदा कर देती। मैं इसलिए नहीं रो रही हूं कि तुझे एक वैराग्यानंद अगर गौ माता के लिए मर जाएंगे तो कोई निगम नहीं। मैं कह सकता हूं कि यहां गौ माता के लिए हजारों वैराग्यानंद पैदा हो जाएंगे, एक नहीं हजारों वैराग्यानंद पैदा हो जाएंगे। आज हमारे यहां आतंकवादियों को मारने के बाद कहा जाता है उन्हें जला दो। अरे मैं तो कहता हूं कि उनके ऊपर सूगर की चमड़ी बांध करके बोलो, जिससे कि उन्हें याद रहे। और किसी को याद दिलाना
गलत नहीं होता है, किसी को खड़ा करना गलत नहीं होता है। आज आपको मालूम है बिहार में क्या स्थिति हुई? चिंतन किया है कभी कि बिहार की क्या स्थिति हुई और क्यों हुई, किस लिए हुई? सज्जनों, उसका कारण अगर कोई था तो वो था हिंदू। क्यों? कि कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि पार्टियों के लिए बोल रहे हैं। मैं न कब बोला था ना आज बोलूंगा, लेकिन इतना जरूर बोलूंगा कि अगर हमें हिंदू कहने का अवसर है तो याद रखना कि किस जगह है। आज मैं दीदी के चरणों में अनुरोध करूंगा, कैबिनेट मंत्री साध्वी निरंजन दीदी जी, जब भी मैंने कहा है तब अपना अनमोल्य समय मुझे दिया है। एक बार तो तबीयत खराब होने के बाद भी उन्होंने राजकोट में गौ माता का पेपर के लिए समय दिया, आज भी समय दिया है। मैं दीदी को कहूंगा कि आपको समय नहीं दिया जाता है, आप तो समाज को समय दे रही हैं, इसलिए हम सब दीदी को स्मरण करेंगे। ओम शांति। ओम ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रणव पान कुमार खलवन पावक ज्ञान घन, जास हृदय आगार बसहु राम चरचाप धर। बसहु राम चरचाप धर। बोले सद्गुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, गंगा माता की, सत्य सनातन धर्म की। मंच पर उपस्थित परम आदरणीय परम वंदनीय महामल्लेश्वर वृंदावन धाम अखंड परम धाम से पधारे हुए पूज्य स्वामी चित्त प्रकाशानंद जी महाराज, जिनका स्नेह मेरे ऊपर एक भाई की तरह हमेशा रहता है, ओंकारेश्वर धाम से पधारी हुई दीदी मां के प्रकल्प को चलाने वाले पूर्ण रूप से समाज के लिए समर्पित श्रद्धेय पूजनीय बहन साक्षी चेतना जी, फूलडोल जी महाराज, सत्यप्रिया जी और हमारे मंच पर वृंदावन धाम से पधारे हुए विनोद शास्त्री जी, अनंत स्वरूपानंद जी, वेद बहन जी और पूज्य स्वामी चित्त प्रकाशानंद जी के आश्रम को सुचारू रूप से चलाने वाले आदरणीय बहन सांभवी चेतना जी, मंच पर उपस्थित कमली वाले बाबा जी, मैं सबका नाम तो नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं सबको हृदय से प्रणाम करते हुए मंचस्थ सभी संतों को प्रणाम। सामने बैठे हुए बंधुओं भाइयों, मीडिया के प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, छायाकार बंधुओं, आइए 2-3 बार मेरे साथ भगवान नाम उच्चारण करेंगे। मेरा गला खराब है, परसों मेरे आश्रम में कार्यक्रम था, 7 दिन से लगातार चल रहा था, दीदी माँ वहीं से आपके यहाँ आई हुई थी। आइए 2-3 बार मेरे साथ भगवान नाम उच्चारण करेंगे, तत्पश्चात आगे जैसी भगवत इच्छा होगी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम। देखिए ऊपर वालों की आवाज आ रही, नीचे वालों की आवाज नहीं आ रही है।
राम नाम में वो ताकत होती है। राम नाम के नाम से रावण की लंका हनुमान जी ने जला डाली। और राम का नाम दम से नहीं लोगे तो कैसे काम चलेगा। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी मंगल प्रभु दशरथ अजिर बिहारी प्रभु श्री राम जय राम जय जय राम। जा पर कृपा राम की होई जा पर पिता पर कृपा करे सब कोई ता पर श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। बोले सदगुरुदेव भगवान की। इस आयोजन के आयोजक स्वामी वैराग्यानंद जी तथा उनकी समिति के समस्त कार्यकर्ता बंधु अभी आप सब लोग संत महापुरुषों की वाणी के द्वारा देश और समाज के लिए, गौ माता के लिए, राष्ट्र के लिए हमारा कर्तव्य क्या है, इस विषय पर बहुत सुंदर चर्चाएं श्रवण करा रहे थे। मैं तो एक ही सूत्र जानती हूं, गाओ विश्वस्य मात्रा। उसकी रक्षा के लिए कई बार मैंने देखा है कानून बहुत अच्छे बनते हैं। कन्या भ्रूण हत्या के लिए कानून बने और हुआ क्या, उससे ज्यादा भ्रूण हत्याएं हो रही हैं। कानून से ज्यादा संस्कारों की जरूरत है। कानून अपना काम करता है, लेकिन हमारे अंदर गौ के लिए कितने संस्कार हैं स्वामी जी को मालूम होगा। कम से कम 30 वर्षों से हम लगातार गौ माता की, राष्ट्र की चर्चा कर रहे हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम स्वयं करके पहले उसको पालन करके समाज को दिखाएं, तभी गौ माता की रक्षा हो सकती है। मैं इतना ही कहना चाहती हूं, गाय माता एक हमारी दूध देने मात्र का साधन नहीं है। गाय हमारे खूंटे में अभी बंधी है। मैं स्वयं गौ माता की सेवा की पक्षधर हूं और उसका प्रत्यक्ष फल, गौ माता का पालने का प्रत्यक्ष फल क्या होता है, ये मैं स्वयं अपने अनुभव से बता सकती हूं। मेरे आश्रम में एक 6 महीने की किसी ने बच्चियां दी थी और संतों को मालूम है मेरा आश्रम भिक्षा मांग करके खाने वाला आश्रम था। कोई आश्रम में व्यवस्था नहीं थी और जिंदगी में मैंने आश्रम के संबंधित किसी से एक चंदा भी करना स्वीकार नहीं किया, न मैंने कभी मांगा। और वो गौ माता जब से मेरे आश्रम में आई, आज वो आश्रम 1 गुना 2 गुना बढ़ता चला जा रहा है। तो गौ को हम सेवा करें, पहले कन्या की सेवा करें। यह एक राष्ट्र से प्रेरित कार्यक्रम है, लेकिन हमारे जीवन में कई बार लोग सोचते हैं कि हम अकेले क्या कर सकते हैं। मैं आपसे ही पूछना चाहती हूं, जब जगत जननी मां भार्या का हरण हो गया सीता जी का, लंका में प्रवेश करने के लिए अकेले हनुमान जी गए। हनुमान जी के साथ कोई नहीं था, लंका में कोई मित्र भी नहीं था, कोई साथी भी नहीं था, लेकिन अकेले चल पड़े थे। न हो कोई साथ, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। हमारा शास्त्र, हमारे संत बार बार कहते हैं। मैं वैराग्यानंद जी से भी निवेदन करूंगी कि थोड़ा जो संत नहीं आए, इस मंच से कहना उचित नहीं है। संतों की व्यवस्थाएं होती हैं, कई कारण हो सकते हैं। मेरा भी स्वास्थ्य खराब था, मेरा भी मन नहीं कर रहा था आने का, लेकिन मजबूरी है, क्योंकि हमारे एक गुदड़ी वाले संत थे, अपने गुरुदेव के गुरु भाई, पुरुष सरकार के गुरु भाई, वो कहा करते थे संत बीमार हो जाए तो उनकी 4 पाई वहां पहुंचनी चाहिए, और संत खत्म हो जाए तो उनकी अर्थी वहां पहुंचनी चाहिए जहां कार्यक्रम हो रहा है। ऐसे
पूज्य महाराज जी को आना था, लेकिन मेरे आश्रम में आए थे, मुझे मालूम है पूज्य महाराज जी का स्वास्थ्य यहाँ आने लायक नहीं था। इतनी दूर आए और फिर जाएं तो स्वामी पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद आपके ऊपर पूरा पूरा है। और मैं तो ये कह सकती हूँ पूज्य गुरुदेव के प्रतिनिधि के रूप में महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी चित्त प्रकाशानंद जी महाराज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। ये कार्यक्रम एक अपने आप में अनूठा है। बस इतना ही कहूंगी कि अपने जीवन को पहले परिवर्तन करें, हमारा जीवन परिवर्तन हो। मैं तो इतने जानती हूँ कि किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द जो जाने उसे भगवान कहते हैं। मनुष्य गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है, जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। न भरने को पशु भी पेट भरते हैं, अकेले खा करके सदा गुजरान करते हैं, पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। कई लोग भाषण की आज आवश्यकता नहीं है, मैं एक बात अंदर से कहना चाहती हूं। गाय का अपमान कौन कर रहा है? बेचने वाला हिंदू, खरीदने वाला हिंदू, गो कसी तक ले जाने वाला हिंदू। अपराधी कौन है? अपराधी तो हम स्वयं हैं। क्यों भाई? शहरों में रहते हैं, गौशाला रखने, गौ रखने के लिए घर में नहीं है, लेकिन जहां गौशालाएं चल रही हैं, क्या एक गाय के नाम से एक गाय को पालने के लिए व्यवस्था हम नहीं कर सकते? मैंने गुजरात की धरती में देखा है और गुजरात के लोगों को भी बहुत बहुत बधाई देती हूं कि सबसे बड़ी बड़ी गौशालाएं यदि कहीं देखने को मिलती हैं तो इसी गुजरात की धरती में दिखाई पड़ती हैं। मैं स्वामी नारायण यहां से कम 250 किलोमीटर है, अभी 2-3 महीने में वहां गई थी। मैंने वहां भी देखा कम से कम 2-3-4 हजार गैया वहां पल रही हैं। यहां संतों के आश्रम में बहुत बड़ी बड़ी गौशालाएं हैं। एक गौशाला यही भाई गोपाल जी चला रहे हैं और मैंने 400 गौओं के बीच में देखा। उन्होंने कहा दीदी आप रुकिए थोड़ी देर। मैंने एक आश्चर्य वहां देखा, 400 गायों के बीच में जिस गाय का नाम लेकर के छुट्टा रहती पूरी की पूरी गैया, जिस गाय का नाम लेकर के बुलाते हैं वही गाय बाहर निकल करके आती है और उसका बछड़ा आ जाता है। 400 गायों के बीच में उसी जगह हम लोग गाय को एक दूध देने का साधन मात्र नहीं, गाय हमारे लिए, आप गोपाल की कथा सुनते हैं, कृष्ण भगवान की कथा सुनते हैं। कृष्ण वो है जिन्होंने नंगे पैरों गायों को चराया, सखाओं के बीच में रह करके गायों को चराया। हम गोपाल की कथा सुनते हैं, गोपाल की कथा करवाते हैं और स्वयं गोपाल की कथा करते हैं, लेकिन गोपाल किस लिए आए थे वो हम करने के लिए तैयार नहीं होते। तो सरकार तो केंद्र सरकार ने एक गोपाल कामधेनु गाय के नाम से माननीय भाई नरेंद्र मोदी जी ने गौ संवर्धन के लिए एक कानून बना दिया है, जो का उस गोपाल गौ सेवा के नाम से गौशाला खोलेगा तो उनको सब्सिडी नहीं मिलेगी। ये माननीय भाई नरेंद्र मोदी ने लागू किया है। लेकिन कानून बनाने के बाद भी क्या ये काम सार्थक होगा? क्या माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा बेटी बचाओ, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 12,000 रुपया साल में आप अपनी बेटी के लिए जमा करिए, 7 लाख रुपया मैं देता हूं। तो क्या ये कानून बनाने से भ्रूण हत्या बंद हो गई? क्या आज भी भ्रूण हत्या नहीं हो रही है? हो रही है। कानून बनते हैं, लेकिन कानूनों को तोड़ने वाले कौन? कानून को तोड़ने वाले हम ही, आप सब लोग हैं। भाई नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि स्वच्छता अभियान चले। क्या कूड़ा अभी गलियों में नहीं फेंका जाता? कानून बन गया, प्रधानमंत्री झाड़ू लेकर के निकल पड़े। उस समय पूरे देश की जनता निकली। क्या स्वच्छता का अभियान अच्छा नहीं था? स्वच्छता का अभियान अच्छा था। आप कहेंगे कि आप सरकार में इसलिए बात बोल रही हैं। मैं सरकार के नाते नहीं बोल रही, मैं यहां बोलने के लिए एक संत के नाते आई हूं। कानून बहुत बने, बहुत आंदोलन हुए, करपात्री जी जैसे महाराज संतों ने गोलियां खाई,
गौ के नाम से इस देश में गोलियां बरसाई गई। आज गोलियां नहीं बरसाई गई, गौ के नाम से सब्सिडी देने का काम हमारी सरकार कर रही है। क्या इसके लिए हम तैयार हैं? और विश्वास करिएगा, आप कोई धंधा ना करिए, गौ को आप धंधा के रूप में ले लीजिए तो आपका परिवार भी पलेगा और गौ का संरक्षण भी होगा। ये भी तो आप कर सकते हैं। गौ हमारी क्या देती है? आज पंजाब जो खाद डाल करके खेती को दोहन कर रहा था, आज वो पंजाब भी इस गौ के गोबर से बनी हुई खाद के लिए अग्रसर हो रहा है। हमने अधिक उत्पन्न के कारण, अधिक उपज के कारण हमने पृथ्वी का अंधाधुंध दोहन किया, खाद डाली, आज वो जमीन उर्वरक शक्ति उसकी खत्म होती चली जा रही है, जमीन की ऊर्जा खत्म होती चली जा रही है और आपकी गाय कटती चली जाएगी, जमीन उर्वरक शक्ति खत्म हो जाएगी, तो फिर गोबर कहां से आएगा? और गोबर नहीं आएगा तो पृथ्वी का संरक्षण कैसे हो सकता है? यह भी हमारा दायित्व है। आज पृथ्वी में अंधाधुंध वृक्षों का कटान चालू है, पहाड़ों का कटान चालू है, नदियों का दोहन जारी है। इसको कौन रोकेगा? पर्यावरण को कौन शुद्ध करेगा? ये कोई और किसी की जिम्मेदारी है? उसमें हमारी आपकी जिम्मेदारी है। मैं तो उस क्षेत्र में काम करती हूं, हमने नाला बना दिया, हमने रोड बना दिया, लेकिन घरों का कचरा हमने उठाया नाली में डाल दिया। मेरे पास लोग फोन करते हैं, साधु जी हमारे दरवाजे में गंदगी बहुत भरी हुई है, उस गंदगी को साधु जी साफ करने जाएंगी या प्रधानमंत्री साफ करने जाएंगे? अपने घर का कूड़ा कचरा यदि नाली में डालोगे तो चाहे जितना बड़ा कानून बन जाए, आपका मोहल्ला कभी साफ होने वाला नहीं। हमें पहले स्वयं संकल्पित होना पड़ेगा, हमें पहले स्वयं संकल्प लेना पड़ेगा। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। वो आचार्य शर्मा जी ने नारा लगाया था, हम पहले स्वयं ठीक हो, उस कानून को हम पालें। अभी भाई इस कार्यक्रम के आयोजक वैराग्यानंद जी कह रहे थे कि सीमा पर खड़ा हुआ नौजवान, उसके हाथ बंधे हैं। स्वामी वैराग्यानंद जी, ये पहली सरकार है, उनके हाथ नहीं बने हैं। माननीय गृह मंत्री जी ने कह दिया है कि कोई एक गोली डाले तो तुम 10-10 गोली छोड़ करके उसका गला खोल देगा। यह पहली सरकार है जिन्होंने सीमा पर खड़े हुए नौजवानों के हाथ खुला छोड़ दिए। पहली सरकार है, पहले होता होगा, लेकिन हमारी सरकार ने कहा है कि हमारी तरफ कोई आंख उठाएगा उसकी आंख फोड़ने की क्षमता रखते हैं। पहले प्रधानमंत्री हैं, पड़ोसी देश है, उसके साथ संबंध अच्छे होने चाहिए। यदि पड़ोसी अच्छा नहीं, हमारे पास दौलत है, संपत्ति है, लेकिन हम चैन से नहीं जी सकते। आपने देखा होगा, कोई भी प्रधानमंत्री कहीं जाता है तो पहले सूचना दे करके जाता है। ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने किसी को सूचना दिए बिना दिए, सुरक्षा की बिना परवाह किए उस पाकिस्तान की धरती में पहुंच गए। मानो ये कहना चाहते हैं हम एक हाथ मित्रता का बढ़ाना चाहते हैं, और यदि तुम गोलियां चलाओगे तो हमारे यहां के नौजवानों की बंदूकें गोलियां उगलना जानती हैं। हमारी सरकार देश के लिए पूर्णतया करने के लिए तैयार है। बाबा रामदेव जी यहां आने वाले हैं। आप सबको मालूम है, जिस भारत को लोग भ्रष्टाचार के नाम से जानते थे, जिस देश में आकाश में घोटाला, पृथ्वी में घोटाला, जल में घोटाला, थल में घोटाला, सारा चारों तरफ घोटाले की परतें खुल रही थी। मैं गर्व से कह सकती हूं कि अभी 19-20 महीने हुए हैं, किसी भी मंत्री के ऊपर एक भी घोटाले का दाग नहीं लगा। आज यही कारण है, लोग कहते थे इस धरती के लाल को, इस धरती में पैदा होने वाले भाई नरेंद्र मोदी को लोग कहते थे इस जन्म में प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। वो चाय बेचना चाहे तो अपने दफ्तर के बाहर हम कार्यालय जरूर खुला सकते हैं। उन लोगों को देश की जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया। चाय बेचने का काम करने वाले
नरेंद्र मोदी का अपमान नहीं हुआ था, देश में रहने वाले लाखों करोड़ों गरीबों का अपमान हुआ था। और उस अपमान का बदला 2014 में जनता ने दिखाया। कौन जानता था गरीबों को, गरीबों के बीमा की चिंता? पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अंतिम पंक्ति पर बैठे हुए व्यक्ति की चिंता की। प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा, ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कहा 12 रुपया मुझे आप दो, 2 लाख का बीमा, दुर्घटना बीमा मैं देता हूं आपको। 12 रुपया साल के, अर्थात 202 रुपया जमा कर दो, आपके ब्याज में ही 2 लाख का बीमा हो जाएगा और 200 रुपये आपके सुरक्षित बने रहेंगे। आज तक क्या गरीबों की किसी ने चिंता की? सरकारी अफसर रिटायरमेंट होता है, उसको पेंशन मिलती है, लेकिन गांव गरीब का किसान जब रिटायरमेंट लेता है, 60 साल का होता है, उसको परिवार वाले भी नहीं पूछते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा आप 330 रुपया जमा करो, मैं तुम्हें 5,000 का आपको पेंशन बांध करके जा रहा हूं। हम लोगों ने कहा प्रधानमंत्री जी इतनी लंबी योजना क्यों ला रहे हो? लोग तो चुनाव को देख करके योजनाएं बनाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा मैं आज के लिए योजना नहीं बना रहा हूं। अभी तक जो भी बना है उन्होंने घाव पर पाउडर डालने का काम किया है। मैं घाव को जड़ से खत्म करना चाहता हूं। और जो आज 18 वर्ष का नौजवान है, जब वो 60 साल में पहुंचेगा, उसके घर में 5,000 की पेंशन पहुंचेगी, उसकी बहू भी पूछेगी, उसका बेटा भी पूछेगा, उसके बच्चे भी पूछेंगे, नाती पोता भी पूछेंगे। आज मैं ये कह सकती हूं कि आज हम सीना तान करके चल रहे हैं। अमेरिका जैसा तानाशाह देश जो भारत को गिरी निगाह से देखता था। बंधुओं, एक बात और बताना चाहती हूं, वही व्हाइट हाउस है जहां कभी इंदिरा गांधी गई थी। इंदिरा गांधी को आधा घंटे प्रतीक्षा करना पड़ा था वहां के राष्ट्राध्यक्ष से मिलने के लिए। लेकिन सौभाग्यशाली हो आप लोग, ये भाई नरेंद्र मोदी का नहीं, इस गुजरात की धरती का शान बढ़ाने वाला व्यक्ति, पूरे देश की शान बढ़ाने वाला व्यक्ति, उस राष्ट्राध्यक्ष, अमेरिका तानाशाह जैसा देश का राष्ट्राध्यक्ष व्हाइट हाउस में नहीं, एयरपोर्ट पर प्रोटोकॉल को तोड़ करके रिसीव करने जाता है। ये क्या हमारे देश की शान नहीं बढ़ी? हमारे देश की शान बढ़ी है। मैं आई थी यहां आध्यात्मिक चर्चा करने के लिए, लेकिन मुझे लगा यहां का वातावरण कुछ और है, वातावरण कुछ और कह रहा है। लेकिन एक बात निवेदन करना चाहती हूं, आध्यात्मिक ऊर्जा में वो ताकत होती है कि सब कुछ कर सकते हैं। हनुमान जी को लोग कहते थे कौन है? छोटे से बानर हैं, ये क्या कर पाएंगे? लंका में गए, लंका पर विजय भी प्राप्त की। मैं एक बात आपसे पूछना चाहती हूं, लंका में हनुमान जी गए, हनुमान जी की पूंछ में आग लगाया गया कि नहीं लगाया गया? बोलो ना, आग किसने लगाई थी? लंका वालों ने ना। अब लोग कहते हैं हनुमान जी ने लंका जलाई। मैंने कहा हनुमान जी ने लंका नहीं जलाई, हनुमान की पूंछ में कपड़ा किसने बांधा? लंका वालों ने ना। बोलिए ना, घी किसने डाला? आग किसने लगाई? अब जब पूरे की पूरी व्यवस्था कर ली, उस आग को बुझाने के लिए हनुमान जी पूरी लंका में घूमे, लंका जल गई तो हनुमान का दोष है क्या? बोलिए ना। मैं बस एक ही बात कहना चाहती हूं, मैं ये पाकिस्तान से कहना चाहती हूं कि हमारी सहनशीलता की हद होती है। हमारी सरकार सहनशील है, आपसे मित्रता चाहती है, आप चैन से रहिए, हम चैन से रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान यदि अपने कारनामों से बाज नहीं आएगा तो हमारे प्रधानमंत्री उसको जवाब भी देना जानते हैं। आप सब लोगों से निवेदन है, मुझे लगा था कि ये पंडाल पूरा भरा होगा, गुजरात के लोग इतने लोग आए, ये शोभा नहीं देता है। आजकल तो सिस्टम है मोबाइल का सिस्टम, फिल्म कोई अच्छी आती है तो पूरी की पूरी बहनें अपनी सहेली को बता देती हैं। बताती है कि नहीं बताती हैं कि आज इस पिक्चर लॉन्च हुई है,
ये शो को देखने जाना है, भाई लोग भी बता देते हैं, तभी 3 दिन है, आप अपने मोबाइल का उपयोग करिए। ये शो नहीं है, ये हमारे जीवन का परिवर्तन का समय है, जहां हमारे जीवन का परिवर्तन होगा। नजरें बदली तो नजारे बदल गए, और किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। संत यहां दृष्टि देने के लिए आए हैं, आध्यात्मिक ऊर्जा देने के लिए आए हैं, राष्ट्र की चेतना देने के लिए आए हैं। आप सूचना करिए, सूचना का तंत्र माइक की जरूरत नहीं है। इतना सुंदर मोबाइल है जिसको माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आपको समाज को दे करके गए हैं, उसका उपयोग करिए और उसको बुला करके, सारे समाज को बुला करके। मैं एक बात कहा करती हूं कि आप सत्संग में आएंगे, अकेले पुण्य मिलेगा, लेकिन आप 5 लोगों को साथ में लेकर के आएंगे, उनका भी पुण्य आपको मिलेगा। आप पुण्य के भागीदारी बनिए। आप आइए और सबको साथ लेकर के आगे चलने का प्रयास कीजिए। भारत माता के लिए, एक गौ माता के लिए जो अब सांप बना हुआ है, उसके लिए हमें भी स्वयं जागना पड़ेगा। यदि हमारे पास जगह है, आजकल जर्सी गायें पाली जाती हैं। स्वामी जी, आप आश्चर्य मानेंगे, मैं बिहार में कम से कम 3-4 महीने में रही, बिहार में एक भी देसी गाय के दर्शन नहीं हुए, एक भी देसी गाय के दर्शन नहीं हुए। मैंने कहा कहां चली गई? बोले पूरी की पूरी देसी गाय नेपाल बॉर्डर से कटने के लिए चली गई। मैंने कहा वहां नेपाल वाले लेने आए थे या हमने भेजा है? हमने स्वयं देने का काम किया है। और जितने भी गौ ले जाने वाले मिलते हैं, उसमें कोई मुसलमान नहीं होता है, बाजार में बेचने वाला हिंदू होता है, रास्ते में ले जाने वाला हिंदू होता है, गोखाने तक ले जाने वाला हिंदू होता है। इसलिए पहले आपको ठीक होना पड़ेगा। आप स्वयं उसमें, हमारी आस्था गाय में नहीं बची है, हमें स्वयं पहले जागना पड़ेगा। यह गाय के लिए भाषण की आवश्यकता नहीं है, हमें स्वयं करके दिखाना पड़ेगा। यदि हम 4 गाय रख सकते हैं तो 4 गाय की सेवा करिए। 1 गाय रख सकते हैं, भले वो दूध नहीं दे रही है, 1 गाय को रखिए। मेरे आश्रम में 15-16 गैया हैं और मुश्किल से 2-3 लीटर 4 लीटर दूध होता है। क्या मैं गाय क्या सिर्फ दूध के उद्देश्य के लिए नहीं, गाय की सेवा करोगे 33 करोड़ देवी देवताओं की सेवा होगी बंधुओं। और गाय को और कुछ ना करिए, आप शाम सुबह गाय की रीढ़ में हाथ फेरिए, पीठी पर, आपको कोई बीमारी नहीं आ सकती है और काम करने की चिंता बढ़ेगी। गाय के रोम रोम से आशीर्वाद निकलता है। इसलिए अनुरोध करूंगी, इस प्रांगण में भी बहुत सुंदर गौशाला चल रही है। गुजरात की धरती तो वैसे ही वंदनीय है, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे व्यक्तित्व हुए हों। यह देश जब आजाद हुआ, पूरे के पूरे राज्य एक दूसरे के साथ मिलना पसंद नहीं कर रहे थे। कोई कह रहा था हम अलग रहेंगे, हैदराबाद कह रहे हैं हम अलग रहेंगे, लेकिन सारे देश के राजाओं को मिलाने का काम यदि किसी ने किया तो इसी धरती के लाल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। पूरे देश को एक सूत्र में बांध करके छोड़ा। बंधुओं, विश्वास रखिएगा, आपकी धरती के लाल, आपके सपूत, और मैं ये कह सकती हूं कि वो संत हैं। लाल कपड़े भगवा वस्त्र पहनने वाला के लिए संत नहीं होता है, संत वो भी होता है जो समाज की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझ करके काम करता है। आप कल्पना करिए, पहले सरकार की योजनाएं बनती थी, योजना आयोग का अध्यक्ष बैठता था, सचिव बैठ करके बना लेते थे। लेकिन बंधुओं, पहली बार भारत के प्रधानमंत्री ने मंत्रियों को भेज करके प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में आम जनता से राय ली है बजट को बनाने के लिए। किसान क्या चाहता है, गरीब क्या चाहता है, ये आम जनता से राय लेकर के बजट बनाने वाले प्रधानमंत्री हैं। राजनीतियों को कोई नहीं पूछता था। पहली बार प्रधानमंत्री जी 6-6, 7-7 घंटा बैठ करके, 6 बजे शाम को मीटिंग होती है तो रात 12 बज करके उठती है, देश की चिंता के लिए पीड़ा कर रहे हैं। देश, मेरे देश के नौजवान के हाथ में हुनर कैसे हो। अभी मैं जब आ रही थी, शायद क्या नाम है, देवा ठाकुर जी ने कहा था कि हर हाथ में हुनर हो, हर हाथ में काम हो। ये प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है कौशल विकास योजना। ये पहली बार मंत्रालय बना है जो
युवकों को भी कौशल देने के लिए, रोजगार देने के लिए, उनको प्रशिक्षण करने के लिए। और बंधुओं, गुजरात में जी इतनी बड़ी क्रांतिकारी, हम जब कभी आया करते थे, यही साबरमती गंदी दिखाई पड़ती थी, हाथ डालने का मन नहीं करता था, लेकिन माई नरेंद्र मोदी जी के कारण आज साबरमती में जल भरा दिखाई पड़ रहा है। प्रधानमंत्री का विजन है हर किसान के खेत में पानी पहुंचे, उसके लिए सारी नदियों को जोड़ना पड़ेगा और प्रधानमंत्री जी उस पर अग्रसर है। इसके लिए नदी विकास एक मंत्रालय बना करके साधु उमा भारती को उसका मंत्री बनाया है। 18 महीने में लोग हिसाब किताब मांग रहे हैं। यह आध्यात्मिक मंच है, इसलिए इससे ज्यादा चर्चा नहीं करूंगी, नहीं मीडिया वाले कहेंगे साधु जी यहां तो राजनीतिक चर्चा कर रही हैं। लेकिन राजनीतिक के साथ साथ दिशा की का चर्चा करना आवश्यक है। समाज में दिशा अच्छी होनी चाहिए, अच्छा वातावरण होना चाहिए और उसके लिए वैराग्यानंद जी ने, उनकी पूरी टीम ने मेहनत की है और मेहनत का फल जनता को न मिले तो मैं ये कह सकती हूं कि मेहनत व्यर्थ गई। इतना ही कहूंगी कि इन 4 लोगों में भी जितने लोग बैठे हैं यही संकल्प लेकर के जाएं कि हम अपने घर में एक गाय रखेंगे तो हमारे कुत्ते के रखने की जगह हो सकती है। और बड़ा दुर्भाग्य है, कुत्ते के लिए ऐसी गाड़ी हो सकती है, कुत्ते के लिए ऐसी कमरा हो सकता है, कुत्ते के लिए क्या ब्रेड बिस्कुट हो सकते हैं, लेकिन गौ माता के लिए एक मुट्ठी भर चारा नहीं हो सकता है। कुत्ते की संस्कृति जो आई है इसको खत्म करना पड़ेगा। हमें जाना पड़ेगा दिलीप की तरह, हमें जाना पड़ेगा दधीची की तरह, हमें जाना पड़ेगा इस देश में। जब भी देश में समृद्धि आई है, बिना गाय माता की कृपा के समृद्धि ये नहीं आ सकती है। इसलिए मेरा गला खराब है, गला खराब होने के कारण मैं ज्यादा कुछ कह नहीं सकती हूं। अभी कल भी आपके बीच में हूं, मैं इतना ही कह सकती हूं, ये थोड़े से लोग हैं, लेकिन यदि आप लोग समझ जाओगे, कहते हैं चंदन की चौली भरी गाड़ी भला न काठ, जिज्ञासु थोड़े भले मूर्ख भले न साठ। तो मैं आपसे ही निवेदन करने आई हूं, यदि तुम ठान लो तारे गगन के तोड़ सकते हो, यदि तुम ठान लो तारे गगन के तोड़ सकते हो, यदि तुम ठान लो तूफान का पथ मोड़ सकते हो, यदि तुम ठान लो तो विश्व के इतिहास में एक नया अध्याय भी तुम जोड़ सकते हो। इसी देश का एक महात्मा गांधी क्रांति की चिंगारी देश में फैलाई। सुभाष चंद्र बोस, शिवाजी, आजाद चंद्रशेखर जैसे लोग अकेले चले और देश को आजाद कराया। इस गुजरात की धरती से यदि एक कार्यक्रम की आवाज उठी है तो हम लोग आगे बढ़े। मैं इतना ही कहते हुए वाणी पर विराम देती हूं। हम जो चाहे वो कर सकते हैं, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। हम सब कुछ कर सकते हैं, एक एक मिलकर 2 होते हैं, 2 लोग मिलकर के काम करना चाहें तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। अधिक न कहते हुए यही वाणी पर विराम देती हूं। जय भारत, वंदे मातरम। ओम ओम। अभी दीदी ने जो कहा वो हृदय को झकझोर दिया, लेकिन एक चीज और कहा वो भी दिल को झकझोरने वाला है। क्या कल हम इस प्रांगण में गौ के लिए इतने ही प्राणी नजर आएंगे? बोलो ना, जवाब दो, जवाब देना। क्योंकि आज की जनता क्या मांगती है? बोलो ना, है? और मीडिया तो सबसे पहले जवाब मांगती है। मीडिया जवाब भी मांगती है, प्रमाण भी मांगती है। तो मैं आज मीडिया के पत्रकार बंधुओं से भी एक शब्द कहना चाहूंगा कि एक सुर आप भी हम सब लोगों के सुर में शामिल कर लीजिए कि भगवान कृष्ण ने गीता को लिख दिया, लेकिन आप अपनी कलम से
साधु